Hello everyone, welcome to my YouTube channel Infinite Love Story। फर्स्ट एपिसोड जुनून मोहब्बत का अपलोड हो चुका है। आप जाकर पहले सुनिए, तब तक हम कहानी के सेकंड भाग पर चलते हैं। तो आज की स्टोरी में हमारे सेकंड लीड कैरेक्टर अंजलि गुप्ता के बारे में जानते हैं। जी हाँ, निविया थॉमस की जिससे शादी होने वाली है, उनका नाम है निविया थॉमस। निविया थॉमस जो कि एक 27 साल की लड़की है, बड़ी ही खूबसूरत है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की कॉलेज की प्रोफेसर है। वो सुबह अपने कमरे में तैयार हो रही है। तैयार होते हुए उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, ऑफ वाइट कलर की। मिरर के सामने अपने बाल सेट कर रही है, हाथ में घड़ी पहनी हुई है, पर ही कॉन्फिडेंस और काम नेचर की है। ज़िंदगी को प्रैक्टिकल तरीके से देखना उसकी आदत है और उसकी पर्सनैलिटी पर सूट करती है। नीचे मम्मी आवाज़ देती हुई, अंजलि, ये है अंजलि की माँ सुजाता गुप्ता। राजीव गुप्ता उनके साथ मंदिर में खड़े हुए हैं। अंजलि सीढ़ियों से नीचे उतरकर आरती करते हुए दोनों के पीछे खड़ी हो जाती है। आरती करते हुए आंख बंद करके दुआ कर रही होती है। इसकी माँ आरती ख़त्म होने के बाद उसको आरती देती है। आरती वो ले लेती है और अपने माँ बाप के पैर छूती है और गुड मॉर्निंग विश करती है। उनके माँ बाप आशीर्वाद देते हैं, तो बेटा ज़िंदगी में कामयाब रहो। अंजलि जो कि कहती है, पापा क्या बात है, आप इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? बेटा पहले चलो नाश्ता कर लो। अंजलि, हाँ, तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। माँ, सुबह सुबह इतना हेवी ब्रेकफास्ट मुझे पसंद है आलू के पराठे, लेकिन वो दोपहर में खाने के होते हैं, लंच टाइम में, डिनर में। अरे ये टीचर गिरी अपनी स्कूल में कॉलेज में रखो, अपने स्टूडेंट के सामने, मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ब्रेकफास्ट टेबल पर सब बैठे रहते हैं। दो कपल ऊपर से आ रहे होते हैं। ये है अंजलि गुप्ता के बड़े भाई और उनकी बीवी यानी भाभी। बड़े भाई का नाम कपिल गुप्ता है, उनकी वाइफ का नाम है नैना गुप्ता। नीचे सीढ़ी से उतर कर आ रहे होते हैं। नैना जो कि हाउस वाइफ है, उनका एक बेटा है, संजीव उनका बेटा है। वो आते हुए, चलो जल्दी करो, एक तो तैयार नहीं करते, बहुत शैतान हो गए हो आजकल। जल्दी सीढ़ियाँ उतरते हुए, हाँ मुझे भी लेट हो रहा है, जल्दी उसी को पीछे करते हुए बैठ जाते हैं। और नैना खिलाती है अपने बच्चे को, कहती है, आज जल्दी आ जाना अंजलि। क्यों भाभी, क्या हुआ? तो सुजाता आँख दिखाते हुए अपनी बहू को, बेटा अभी तक हमने इन्हें बताया नहीं है। ओह सॉरी मम्मी जी, मुझे लगा कि अंजलि को पता है। अंजलि जो कि कंफ्यूज होकर अपनी ही फैमिली को देख रही थी, क्या हुआ है पापा, मम्मी, भैया, भाभी, क्या बात है, आप लोग कुछ कह नहीं रहे हैं? अरे बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारी कुंडली में दोष। हाँ, क्या हुआ? तो अंजलि खाते खाते रुक जाती है। पापा डोंट से कि आप दोबारा से मेरी शादी की बात कर रहे हैं। बेटा कभी तो शादी करनी पड़ेगी ना। खाने करने वाला रुकते हुए पापा उसकी तरफ देखकर सीरियस अंदाज में, बेटा शादी करनी पड़ेगी, और ये शादी हम शादी नहीं है। पापा मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं आप, क्लियर बोलिए, मुझे डायरेक्ट बोलने वाले पसंद है, घुमा फिरा कर नहीं। सुजाता सुनो, तुम्हारी कुंडली में दोष है और तुम्हारी कुंडली एक कुंडली से मिल गई है। ओह नॉट अगेन, अगर दोबारा से शादी होगी तो आपको पता है पहली शादी में मेरा क्या हुआ है।
मुझे ये सब याद करके दोबारा से उस ट्रॉमा में नहीं जाना। मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला है, ज़िंदगी में नई ट्रैक पर अपने आप को लेके आया है। मुश्किल से संभाली हूँ माँ, मैं दोबारा से ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। सुजाता, अरे बेटा, हम भी चाहते हैं कि तुम खुश रहो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अंजलि, तो क्या है, सीधा बोलिए और डायरेक्ट बोलिए, मुझे लेट हो रहा है कॉलेज में। हाँ तो सुनो, तुम्हारी कुंडली एक लड़के से नहीं एक लड़की से मिली है। जूस पीते हुए अंजलि का जूस अटक जाता है गले में और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है। राजीव जो कि बाजू में बैठे हुए थे उसके पीठ में सहलाते हुए, क्या हुआ बेटा? मम्मी, क्या मैंने गलत सुना? या नहीं, मैंने गलत ही सुना होगा। आपने एक लड़की का नाम लिया है? क्या एक लड़की? अब ये रहे क्या है? सुबह सुबह क्या आपने कोई जोक वोक सुना है क्या? सोशल मीडिया पर कोई रील देख ली है जो कि आपको पसंद है? नैना भाभी अपने बेटे को खिलाते हुए, नहीं ये सच है, एक लड़की से मिली है। ओके, तुम्हारी कुंडली को दोष खत्म करने के लिए तुम्हें उसे 6 महीने के लिए शादी करनी पड़ेगी, शादी में रहना पड़ेगा। राजीव गुप्ता, ओके, 6 महीने के लिए एक लड़की से शादी? हाँ बेटा, 6 महीने के लिए तुम्हें उसके साथ रहना पड़ेगा। हाँ, उसकी कुंडली में भी यही दोष है, उसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही। ओह, तो उसकी शादी कंफर्म है और उसकी शादी उस लड़के से या लड़की व्हाटएवर इट इज़ जो भी वो पसंद कर रही होगी या नहीं कर रही होगी, उससे ना करवा कर उससे शादी करवा रहे हैं दोष ख़त्म करने के लिए। हाँ, आर यू सीरियस गाइस? हम 2026 में हैं और हम ऐसी बातें कर रहे हैं, सॉरी 2021 में हैं और हम ऐसी बात कर रहे हैं। क्या हो क्या गया है आप लोगों को? न्यू एज एरा में लंदन शहर में लोग हंसेंगे, लोगों को क्यों कहना है? कह देना कि हाँ, हम पसंद से शादी की है, हम दोनों ने पसंद से शादी की है। अंजलि सरकास्टिक भाव लेते हुए, पसंद से शादी? ओह रियली? मैंने पसंद से शादी किया है? कितना झूठ बोलना पड़ेगा एक झूठ को, सच को छुपाने के लिए? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, क्या ये सही लगता है आपको? राजीव गुप्ता, बेटा, पंडित जी की बात सही निकली है और पहले भी पंडित जी की बात सही निकली थी। अंजलि जोर से गिलास को पटकते हुए, हाँ आप लोग की मर्ज़ी, जो करना है करिए, जैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, 4:30 बजे तक घर आ जाओ। मैं कोशिश करूँगी, मैं आ जाऊँगी। अरे लंच तो लेके जाओ। मम्मी, मैं बच्ची नहीं हूँ, वैसे भी कैंटीन के मेस में मिलता है खाना, मैं खा लूँगी। एंड डोंट वरी, मैं 4:30 बजे तक आ जाऊँगी। अपनी करके देख ली मैंने, क्या हुआ, अब आप लोग की देख लेती हूँ। क्या है अंजलि की कहानी, तो आगे मेरे साथ सुनते रहिए कि क्या है उसका ट्रॉमा, क्या हुआ था ऐसा पास में जो ऐसी बन गई है। अंजलि अपना पर्स उठाते हुए, हाथों में फाइल, कार की कीस उठाते हुए घर से बाहर चली जाती है। सुजाता टेंशन है, आंखों में आंसू लिए, देखिए मेरी बेटी पहले ही ट्रॉमा से गुजर चुकी है, अगर ये दोबारा से कुछ ऐसा हुआ। राजीव बात को बीच में रोकते हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कुंडली का दोष ख़त्म करने के लिए हम ये सब शादी वगैरह करवा रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अंजलि गाड़ी स्टार्ट करते हुए निकलते हुए जैसे ही यू टर्न लिया, सामने से एक लड़का, उम्र 27-28 साल की होगी, आकर दोनों हाथ फैलाकर रोक देता है और गाड़ी एक झटके से ब्रेक लगाकर अंजलि रोक देती है। वो बड़े ही घबरा कर, व्हाट द हेल, कौन है? संजय तुम, ये क्या क्या बच्चों जैसा बिहेवियर है? अभी रुक जाते, अभी तुम्हें चोट लग जाती तो।
अगर मैं ब्रेक ना लगाती संजय, मुझे पता है तुम रोक देती। एक्चुअली में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और बनाते बनाते शाम हो जाएगी, तो प्लीज़ आज का पिक एंड ड्रॉप सर्विस का आप मुझे कर सकती हैं। अंजलि, क्यों, घर में दूसरी गाड़ी भी तो है। अरे वो पापा लेके गए हैं मंदिर वगैरह, उन्हें आते आते शाम हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, आ जाओ, चलो जल्दी बैठो। तो बैठ गए। आइंदा से ऐसा मत करना, अंजलि गुस्सा करते हुए। अरे हाँ ठीक है, क्या हुआ, अंजलि गाड़ी चलाते हुए। कुछ नहीं। संजय, अरे चेहरे पर तो देखो, 12 बज गए हैं, सुबह के 8 बजे ही। अंजलि गुस्से में देखते हुए, घूरते हुए, शट अप, ओके। तुम्हें पता है, एक तो फैमिली, शादी शादी शादी। ओह संजय, शादी, शादी का टॉपिक चल रहा है, क्या बात है, शादी होगी क्या। अंजलि दोबारा से घूरते हुए, तुम चुप नहीं बैठ सकते क्या। हाँ शादी, और ये कौन कौन है, किसकी ज़िंदगी खराब होने वाली है या संवरने वाली है। अंजलि वही गुस्से का भाव लेते हुए, मेरी कुंडली का दोष खत्म करने के लिए किसी एक लड़की से शादी करवा रहे हैं। संजय सीरियसली, एक लड़की से, क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम है। हाँ क्योंकि उसकी ही कुंडली में ये दोष है। संजय ओह ओके, तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, शादी करने पर 6 महीने तक दोष है उसकी कुंडली में और मेरी कुंडली में, उसके बाद कहीं भी हम दोनों शादी कर सकते हैं। अंजलि कूदते हुए देखते हुए, संजय तुम्हें नहीं लगता कि आजू बाजू देख लेना चाहिए कि कोई अच्छा लड़का हो या कुछ और। अंजलि वही गुस्से में देखते हुए, तुम्हें पता है तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हें उस नज़र से कभी नहीं देखा, और वैसे भी मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। संजय सीरियस होते हुए, यार तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मुझे पता है, और कब तक पास को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। अंजलि सीरियस होते हुए, लोग पास के कहते हुए कि मूव ऑन हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, कहना बड़ा आसान होता है, जब इंसान के ऊपर बीतती है, जिसके साथ होता है, उसे पता होता है कि उसे वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में कितनी ही मेहनत, कितनी ही इमोशनल डिलेमा से गुजरना पड़ता है। संजय ये सब कहना रोक दो। अरे अरे मैं ऐसे ही कह रहा था, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे कौन है जिसे तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अंजलि शट अप। संजय हंसते हुए मजाक कर रहा था। देखो बातों बातों में हम पहुंच भी गए। तुम्हारी बातों को बर्दाश्त किया है मैंने, तब जाके पहुंचे हम। अंजलि मुस्कुराते हुए गाड़ी पार्क करते हुए संजय उतरे, दोनों गाड़ी पार्क की, और संजय ने कहा ठीक है तो कब मिल रही हो मिसेस गुप्ता से। अंजलि उसको शोल्डर पर मारते हुए, शट अप, आज शाम को 4:30 बजे मुलाकात है, मीटिंग है, देखते हैं क्या होता है। ओके जाओ अपने मैथ्स के डिपार्टमेंट में और हिसाब किताब सही करो सबका। संजय मुस्कुराते हुए, हाँ भाई, और आप भी चाहिए साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में दिमाग सही करते हुए। अंजलि जल्दी आगे बढ़ते हुए। अंजलि ओके, अपने तेज़ कदमों के साथ होती हुई आ गए। अंजलि क्लासरूम में एंटर होते हुए जो बच्चे हल्ला गुल्ला शोर कर रहे थे चुप हो गए। अंजलि आते हुए सबको एक तरफ देखकर कहने लगी, डिसिप्लिन इज़ नॉट अ रूल, इट इज़ अ हैबिट ऑफ लाइफ।
अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान के अलग अलग चेहरे, अलग अलग भाव होते हैं। अलग अलग इमोशंस के साथ हमें रिकनेक्ट करना पड़ता है। इंसान का इमोशंस उसके पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। क्या खुशी, गम, गुस्सा, एक्सप्रेशन सब उसी एक लाइफ के स्पैन में घूमता रहता है। बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हुए इस तरह से क्लास चलती हुई क्लास ओवर हो जाती है। देखते देखते दो तीन घंटे बीत जाते हैं और लंच टाइम हो जाता है। अंजलि अपने ऑफिस के केबिन में बैठी हुई लंच खोल कर खाती हुई लंच कैंटीन से लेकर आकर अपने ऑफिस में आती हुई उसका अचानक से फ़ोन बज जाता है। हेलो मम्मी। हाँ क्या हुआ? अरे बेटा वो लोग 3 बजे ही आ रहे हैं। 3 बजे? इतने जल्दी क्या है? आपने तो कहा कि 4:30 बजे। नहीं बेटा अब जल्दी आना। ओके हाँ ठीक है। जैसे ही फ़ोन रखा तो कैबिन में नॉक नॉक हुआ। संजय आया हुआ था, उसके साथ सौम्या। हाँ सौम्या, दोनों एंटर हुए। सौम्या जो कि इंग्लिश की लेक्चरर है, दोनों आए हुए। हम क्या आपके साथ लंच कर सकते हैं? अंजलि उन दोनों को देख कर कहती हुई हाँ भाई आ जाओ, वैसे भी मना करूँगी तो कहाँ ही रुकोगे। दोनों आकर बैठते हुए हाँ जी बोलिए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अब मुझे जल्दी निकलना होगा। अच्छा हाँ 3 बजे ही आ रहे हैं तो मुझे अभी 2:30 बजे निकलना होगा। संजय अरे मेरी भी कोई क्लास नहीं है, हम साथ में ही निकलते हैं। सौम्या क्या हुआ जी, ऐसा क्या हो गया है? संजय सारी बात बताते हुए और सौम्या का मुंह खुला खुला। ओह रियली, तुम मुझे कहती थी कि तुमने एक गर्लफ्रेंड को रखा हुआ है, लड़के क्या मर गए हैं और खुद देखो मैडम अब शादी करी एक लड़की से। अंजलि ये एक मजबूरी की और एक कुंडली के दोष की वजह से शादी हो रही है। मेरे को पसंद से अरेंज मैरिज नहीं हो रही मेरी, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो। हाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। वैसे है कौन? मुझे भी नहीं पता, नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता। घर जाऊँगी फिर पता चलेगा। ओके तो ऑल द बेस्ट, मिलवाना ज़रूर। शादी में आ जाना, मिल लेना। सब हंसते हुए ओके तो आज की स्टोरी यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल न्यू एपिसोड के साथ। देखते हैं पहली मुलाकात इन दोनों की कैसे होती है। क्या निविया का चुलबुलापन अंजलि को पसंद आएगा और अंजलि की सीरियसनेस निविया को क्या क्या सोचने पर मजबूर करती है। तो बने रहिए मेरे साथ स्टोरी में और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।